हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और बहुत तेज वाली गर्मी लग रही, सही बता रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई इस गर्मी से। और आप लोगों का क्या चल रहा है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना। और आज खाने में क्या पकाया है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने तो सिंपल फूड बनाया है क्योंकि गर्मी है, इसलिए ज़्यादा कुछ स्टाइलिश वैरायटी कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, आप लोगों के किचन में क्या पक रहा है फटाफट कमेंट करके बताओ। क्या बना रहा है इतनी भरी गर्मी में? आप लोग के घर में किचन में क्या क्या बन रहा है जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बहुत से लोगों का तो नहीं, किसी एक ने मुझे बोला है ना कि बुढ़ी हो शर्म नहीं आती। अरे बाबा, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ मेरी एज को हमेशा, है ना। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ। इतनी दो दो बड़ी बड़ी बेटियां हैं, बुढ़ी हो चुकी हूँ। अरे हाँ भाई, जिसकी 18 साल की बेटी हो, 18 हो जाएगा उसको अगस्त में, 15 अगस्त को राधिका को 18 कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसकी 18 साल की बेटी हो और एक 10 साल की बेटी हो, तो वो तो माँ बुढ़ी होगी ना यार। क्यों नहीं होगी बुढ़ी? और मैं तो खुद से एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ। आप लोग अपना देख लो, है ना, अपना जानो कि आप लोग कितनी एज के हो चुके हो। मैं अधिकतर औरतें अपनी एज को हाइड करके चलती हैं और मैं हमेशा अपनी एज को रिवील करके चलती हूँ ना, क्योंकि मुझे कभी भी शर्म नहीं आती मुझे अपनी एज बताने में। क्योंकि मुझे जो कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं ना फिर बाद में, मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एज बताने के बाद आप लोग समझ सकते हो कि मुझे क्या कॉम्प्लीमेंट मिलते होंगे। और आप लोग खुद बता दीजिए कि मैं बुढ़ी हूँ। हाँ ठीक है, मैं बुढ़ी हूँ यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। क्या करना है? अब दो दो बच्चे हैं, दो दो बेटियां हैं। अब जवान दिख के करना भी क्या है, जैसे हैं जो जो भी हैं सामने है। मुझे पता ना, पर वो कमेंट पढ़ के इतना हंसी आई, मुझे लगा ये जरूर मेरे से कोई जलने वाली ही कोई होगी जो मुझे, क्योंकि एक लेडी ने ही वो कमेंट किया था कि बुढ़ी हो, बुढ़ी बुढ़ी। मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा किसी ने बोला तो मुझे ठीक है यार, पता ना, बोलते रहना चाहिए, एहसास भी बना रहता है ना। यहाँ यार इतनी एज, क्योंकि मैं अपनी एज के अकॉर्डिंग कभी रहती ही नहीं हुई, आप लोगों को मालूम है। मैं मस्त मौला, हमारी फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम लोग इतनी मस्ती करते हैं कि सभी लोग अपनी उम्र को भूल जाते हैं। और भूलना भी चाहिए यार, क्योंकि अपने उसमें चलते रहेंगे। आप खुद बताइए, तो अपन यही सोचते रहेंगे अरे यार अब तो हम बुढ़े हो गए, अब हमें कुछ नहीं करना है, अरे यार अब नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो कभी आप जिंदगी जी नहीं पाओगे ना यार, है कि नहीं? जिंदगी जीने के लिए मस्ती करना बहुत जरूरी, बुढ़ा होना जरूरी नहीं है। पता, मुझे बहुत हंसी आ रही है दोस्तों। बुढ़ा, अभी जस्ट मैंने पढ़ा कि मुझे किसी ने बुढ़ा लिखा। मैं उसका नाम तो नहीं बता रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुढ़ा बोला। जिसको अब बुढ़ी है तो बुढ़ी तो बोलोगे यार, है कि नहीं है? पर क्या करूं मैं, मेरी स्किन से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। आप लोग भी जो मैं करती हूँ ना वो आप लोग भी किया करो। सुबह उठ के गर्म पानी पिया करो, त्रिफला खाया करो, और चलो तो जिमिंग किया करो, योगा किया करो, एक्सरसाइज किया करो। जो मैं करती हूँ फिट रहने के लिए, वो आप लोग भी किया करो, ताकि आपकी भी एज ना दिखे, है ना। आपकी स्किन भी एकदम टाइट बनी रहे, है ना। ज्यादा लॉन्ग टाइम तुम देखो, बुढ़े और हो जाएंगे 60 70 तक के, जब पहुंचेंगे 50 तक भी पहुंचेंगे। अभी तो मैं 50 ही नहीं पहुंची हूँ यार, 50 में भी अभी बहुत साल है ना। तो जब तक पहुंचने, मेरी ये मतलब स्किन भी टाइट बनी है, तो सिर्फ इसी कारण बनी है कि मैं अपना ध्यान रखती हूँ। इतना टेंशन के बाद भी मैं अपना ध्यान रखती हूँ। मेरे पहले वाले वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ कि मैं अपना ध्यान रखती हूँ, और रखना भी चाहिए यार। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास इतने सारे टेंशन हैं या इतने दुख हैं तो आप अपना ध्यान ना रखो इंसान को। क्योंकि मैं ये सोच के ज्यादा ध्यान रखती हूँ, जवान बनने के लिए नहीं, मैं ये सोच के रखती हूँ कि यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटियों का क्या होगा। क्योंकि मेरे साथ कोई देखने वाला उनका है नहीं है। माँ बाप है हमारे तो बूढ़े हो चुके हैं, आप लोग देख रहे हो, एज्ड है वो। तो उनका ध्यान रखने के लिए, बच्चियों का सब कुछ करने के लिए मुझे खुद को परफेक्ट रखना बहुत जरूरी है, ताकि मैं मेहनत कर सकूं,
अपना शरीर चला सकूं। नहीं तो मेरी एज की जो मेरी फ्रेंड सर्कल वगैरह उनको काफी प्रॉब्लम्स होने लगी है बॉडी में, मुझे भी हो रहा है। कॉम्प्लिकेशंस ऐसा नहीं है कि देखो एक एज के बाद सबकी बॉडी में होते हैं, लेकिन उतना नहीं हो रहा है अभी। मतलब आप लोग देखना, मेरी ब्लड रिपोर्ट भी आने वाली है, तो आप लोग खुद देख लेना कि इतना ज्यादा भगवान ना करे मेरे शरीर में कोई कॉम्प्लिकेशंस आए। थोड़े बहुत तो यार सबके शरीर में होता है। मैं उन चीजों को ये नहीं बोल रही कि मैं पूर्ण रूप में 100% स्वस्थ हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होंगे, मुझे मालूम। क्योंकि मेरा मेन प्रॉब्लम मैं आपको बता रही ना, मेरा मेन प्रॉब्लम है मेरा बैक पेन करना। बैक मीन्स मेरी जो अपनी रीढ़ की हड्डी जो रहती है ना, बैकबोन, नीचे साइड से बहुत ज्यादा पेन करती है, मतलब कमर दर्द बीच में। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने सिजेरियन डिलीवरी का ही बताया था कि सिजेरियन डिलीवरी आपकी हुई है दोनों। तो जब आप लोगों को मालूम, जिसकी यदि सिजेरियन डिलीवरी हुई होगी कि बैकबोन में इंजेक्शन लगता है ना, वो इंजेक्शन बहुत तकलीफ दे होता है। उसी से ही कमर पेन चालू हुआ है मेरा, उस टाइम से ही जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी राधिका, जब से ही मेरा कमर दर्द चालू हुआ है, और बहुत तेजी से दर्द करता है दोस्तों। बस मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम समझ लो, या फिर मेरा बीपी लो होता है कभी कभी, तो मैं अपने खाने पीने का फिर ध्यान रखने लगती हूँ। कभी कभी बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, ये सारी टेंशन के कारण। जब मेरे ऊपर टेंशन हावी होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना खाना ना पीना कुछ नहीं सूझता है। फिर वो चीज फिर मेरे चेहरे पे भी दिखती है, वो चीज मतलब मेरे बॉडी पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि मैं सारी चीजों से बाहर हूँ, सबको लेट गो करूँ कि अरे चलता है ना। और मैं ये अपने मन से सोचती भी हूँ कि यार जाने दो यार, ठीक है यार, ऐसा तो सबकी जिंदगी में होता रहता है, तो मेरी जिंदगी में भी हो ही रहा है। कौन सी मैं अनोखी हूँ यार, कोई पहली औरत तो नहीं कि जिसे दुख मिल रहा हो। और फिर भी मैं तो बहुत खुश हूँ यार, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मेरी बच्चियां मेरे साथ हैं, ठीक है, पति नहीं ऐसा नहीं है, वो अपनी दुनिया में खुश है, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, है ना। मैं बस डिस्टर्ब नहीं करना चाहती उनकी लाइफ को। बाकी उनका जो सपोर्ट है वो हमेशा मेरे पास है, वो मुझे मिलता रहता है, उसमें मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस इतना ही मेरे लिए काफी है। जरूरी नहीं है कि हस्बैंड 24 आवर्स आपके साथ ही रहे, ठीक है, दूर रह के भी है तो ना। आज कम से कम मुझे कहने तो है, भले ही रिश्तों में बहुत उतार चढ़ाव आए थे हमारे, लेकिन ठीक है, आज जब गलती का एहसास हो गया, सब कुछ ठीक है, तो क्या दिक्कत है फिर, है कि नहीं। खुशी खुशी हम अपनी दुनिया में, खुशी खुशी वो अपनी दुनिया में, बात खत्म वहीं से। क्योंकि कई लोग मुझसे आके पूछते हैं कि मैडम आप अपने हस्बैंड के साथ रह रही हो। भैया नहीं रह रही हूँ, मैं अपने मायके रह रही हूँ, वो अपने घर पे रह रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब ये बुड्ढी आप लोगों को बाय बाय कर रही है जय श्री राम दोस्तों, मिलती हूँ मैं आप लोगों से दूसरे वीडियो में। और आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना मुझे कमेंट करके कि मैं कितनी बुड्ढी लगी आप लोगों को मजाक कर रही हूँ, है ना। चलो ठीक है, मैं उठ रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे अपना काम करना है दोस्तों। इतना टाइम नहीं होता है, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, और मुझे मालूम है आप लोगों के पास भी बहुत काम होगा, है ना, कोई फ्री नहीं रहता है इधर। चलो बाय बाय।